Hello friends, welcome to all of you my YouTube channel Mathematical Origins. So students, in the previous video we have already discussed about the definition of set, and we have discussed about some examples which are set and some examples which are not set, and we already discussed about some basic number sets. So in the today's video we discuss about how to represent a set. Okay, so please make the heading representation of a set. Okay, so there are two methods to represent a set. The first method is called roster method or tabular method. Roster method or tabular method, which is very simple. Okay, the second one is called set builder method. So there is two method. One is roster method and another one is set builder method. Okay, first we have to discuss about the roster method. Okay. So in the roster method, what we have to do, we have to only write all the elements of the set in between two curly brackets and separate the elements with the help of some commas. Okay? So एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले. एग्जांपल 1. तो जो एग्जांपल डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में वही एग्जांपल लेते हैं. पहला एग्जांपल मान लीजिए ए एक सेट है, सेट ऑफ ऑल द vowels present in English alphabets. ओके, ठीक है. तो ये क्या है, एक सेट है. सेट का नेम क्या है, ए, क्योंकि हम डिस्कस किए थे ऑलरेडी. सेट को ऑलवेज कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इस सेट में देखिए क्या क्या एलिमेंट रहेगा, ए ई आई ओ यू रहेगा. हाँ कि नहीं. तो जब भी इसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख देंगे कॉमा से सेपरेट करके, एंड क्या करेंगे, टू कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे बोथ साइड. ठीक है, तो ये जो टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये कौन सा टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन और टेबुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल नंबर 2. मान लीजिए बी एक सेट है. ये किसका सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स. तो अगर इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, 2 4 6 8 ऐसे ही कंटिन्यू करेगा ना. तो इन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लगा देंगे. ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे. तो इस जो टाइप का रिप्रेजेंटेशन है, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 3. तो ले लेते हैं C इज इक्वल टू सेट ऑफ all the letters present in the word mathematics. ठीक है, तो ये कौन सा सेट है, सेट C, ऑल द लेटर्स प्रेजेंट इन द वर्ड मैथमेटिक्स. तो देखिए कौन कौन सा लेटर है, एम ए टी एच ई, ये सब लेटर है. तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में,
लिख देंगे M, A, T, H, E, नेक्स्ट MATICS, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। क्लियर? लेकिन देखिए ऐसे अगर आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन। रीजन क्या है? रीजन है कि एक सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे M है ना, यहाँ पे फिर से हम M लिख दिए तो ये हो गया रो। तो हमेशा याद रखिए एक सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर रिपीटेड हो रहा है तो उसको हम सिंगल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, MAT हट जाएगा, ठीक है, और इतना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, MATHEICS। तो टोटल इतना ही एलिमेंट्स हो जाएगा सेट में, ठीक है। तो इस चीज को आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए। We never repeat any element in a set, ठीक है। सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आएगा। अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम सिंगल एलिमेंट कंसीडर करके लिखेंगे। तो आपको रोस्टर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। एग्जांपल आएगा तो हम लिख सकते हैं, हाँ कि नहीं, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, रोस्टर मेथड हो गया। अब हम देखेंगे सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो सेट बिल्डर मेथड में हम कैसे लिखेंगे एग्जांपल्स को, क्लियर। सेट बिल्डर मेथड, तो पहले हेडिंग कर लीजिए। सेकेंड मेथड क्या है हम लोगों का, सेट बिल्डर मेथड, बिल्डर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट्स को। इस मेथड में सिंपली हम देखिए क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए x एक एलिमेंट है सेट का, ऐसे दो सिंबल दे देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सच दैट। इसको हम क्या बोलेंगे, सच दैट। और क्या लेंगे उसके बाद, x is having properties P, ठीक है। कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। इस टाइप का अगर रिप्रेजेंटेशन आपका आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपका ये। तो पहला एग्जांपल हम क्या लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। मान लीजिए ये एक सेट है, ये कौन सा सेट हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर के मेथड में, तो हम क्या करेंगे, x, ठीक है, x एक एलिमेंट लेंगे जो कि कौन सा सेट में है, ए सेट में है, सच दैट x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 2n, ठीक है। तो देखिए इवन नेचुरल नंबर्स मतलब क्या आएगा, 2, 4, 6, 8। हमें पता है कि इवन नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, 2n होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, x एक ऐसा वेरिएबल, ऐसा एलिमेंट ले रहे हैं जो कि सेट A में प्रेजेंट है, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। Where n belongs to कैपिटल N, याद कीजिए कैपिटल N में क्या बोला था, नेचुरल नंबर सेट। तो ये जो n ले रहे हैं ये कहाँ पे रहना चाहिए, नेचुरल नंबर सेट में रहना चाहिए। नेचुरल नंबर सेट मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होता है, 1 से स्टार्टिंग होता है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से एंड कर देंगे। तो देखिए हमारा जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आएगा ना। जब n का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब n का वैल्यू 2 होता है, 2 × 2 4 हो जाता है। जब n का वैल्यू 3 होता है, 2 × 3 6 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके जितना भी एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड एग्जांपल में। मान लीजिए एग्जांपल 2 अगर दे दिया है, b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द vowels present in English alphabet, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, all those x such that x is a vowel in English alphabet,
इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स। ओके, ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आ गया। एग्जाम्पल थर्ड ले लेते हैं। एग्जाम्पल थर्ड, मान लीजिए आपका दिया है c इज इक्वल टू दे दिया है, आपका दे दिया है 4, ठीक है, देन दे दिया है 9, 16, 25, 36, ठीक है। सी एक सेट दिया है, देखिए रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है, 4, 9, 16, 25, 36। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर के फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या है, 4 है, 4 मतलब किसका स्क्वायर हो सकता है? 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको स्क्वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, एंड 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो देखिए सारा स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ठीक है। तो यही चीज हमें क्या करना पड़ेगा, हर एग्जांपल में यही चीज आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि एलिमेंट्स कौन से फॉर्म में है। जैसे यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स है तो 2n के फॉर्म में रहेगा, ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएगा तो 2n+1 और 2n-1 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरा? n², हाँ कि नहीं, जहां पे n क्या हो जाएगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए 2, 3, 4, 5, 6 है ना, नेचुरल नंबर से, लेकिन क्या है, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 भी तो आना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं है। तो हम उसके लिए क्या कर देंगे, एक रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, n इज ग्रेटर देन 1, और देखिए कहां तक है? 6 का स्क्वायर तक है, एंड लेस देन इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, एंड क्या हो जाएगा? 6 से कम या इक्वल रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको सेट बिल्डर में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें बस ये फॉर्मूला जो इस 2n के टाइप में आ रहा है, n² के टाइप में आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। जहां पे देखिए नॉर्मल आपका इस टाइप का एग्जांपल है, वहां पे हम सीधा लिख देंगे x such that x is a vowel in English alphabet, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। सबको समझ में? बहुत टाइम में क्या होता है ना, क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्वेश्चन किससे रिलेटेड आता है? आपको सेट बिल्डर में दे दिया होगा और आपको लिखना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में, या फिर रोस्टर फॉर्म में दे देगा एंड सेट बिल्डर में हमें लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें कि हमें क्या बोला है, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो हमें किसमें दिया है, ये जितना भी क्वेश्चन है सेट बिल्डर में दिया है, हमें इसको कन्वर्ट करके कौन से फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्लियर? तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन ये जो सेट्स दिया है उनका एलिमेंट्स पहले चेक करना पड़ेगा, एलिमेंट्स कौन कौन सा बनेगा, फिर जाके उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन कितना है, ए एक सेट दे दिया है, कैसा सेट दिया है, ऑल x एलिमेंट्स कैसे रहेंगे, x के फॉर्म में, x where x is equal to 2n। तो जितना भी एलिमेंट्स है कौन से फॉर्म में रहेंगे, 2n के फॉर्म में रहेंगे, जहां पे n क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब हम पढ़े थे कैपिटल N का मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जो स्मॉल n है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। अब हमें पता है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है, 1 से। ओके, तो n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा। देखिए एक कंडीशन दिया है, n इज लेस देन इक्वल टू 6। इसका मीनिंग क्या है, n का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। क्लियर? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलिमेंट्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 2n दिया है, एंड n आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। तो n का वैल्यू, तो मान लीजिए n का वैल्यू 1 हो सकता है, ठीक है। अगर n का वैल्यू 1 होता है तो x इज इक्वल टू 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 into 1 इज इक्वल टू 2, हाँ कि नहीं। तो पहला एलिमेंट हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। अगर n का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 2 into 2 इज इक्वल टू 4, सेकंड एलिमेंट कितना मिल गया, 4 मिल गया। अगर n का वैल्यू 3 हो गया तो x इज इक्वल टू 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6,
सिमिलरली n इज इक्वल टू अगर 4 हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 into 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। n इज इक्वल टू अगर 5 हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 into 5 इज इक्वल टू 10 एंड n इज इक्वल टू अगर 6 हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 into 6 इज इक्वल टू 12। तो टोटल देखिए कितना एलिमेंट्स मिला 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो पहले हमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा सेट बिल्डर से जब भी रोस्टर में कन्वर्ट करना है आपको पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसको हमें किसमें कन्वर्ट करके लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका ए आपका क्या हो जाएगा कैपिटल ए इज इक्वल टू अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 2। सबको समझ में आएगा इजी है। अब आते हैं देखिए सेकेंड एग्जांपल के ऊपर। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या दिया है बी एक सेट है जिसमें किस टाइप का एलिमेंट है x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 टाइप का एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जिसमें n क्या है n बिलोंग्स टू कैपिटल N मींस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन भी दे दिया है ना साइड में। कंडीशन क्या है n इज ग्रेटर देन 2 मतलब n का वैल्यू क्या होगा 2 से ज्यादा होगा एंड किससे लेस होगा 7 से लेस। क्लियर, तो यहाँ पे इस एग्जांपल में n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है n का वैल्यू आपका 3 हो सकता है, n का वैल्यू आपका 4 हो सकता है, n का वैल्यू 5 हो सकता है, n का वैल्यू 6 हो सकता है। उससे आगे जा सकते हैं क्या n क्या दिया है लेस देन 7। ठीक है, तो n का ये सब वैल्यू हो सकता है। अच्छा x हमारा कैसा है x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 तो x हमारा दे दिया है n स्क्वायर प्लस 1। तो जब n 3 होगा तो n के जगह पे किसको रिप्लेस करेंगे 3 को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। हाँ कि नहीं, जब n इक्वल टू 4 होगा n के जगह पे किसके रिप्लेस करेंगे 4 स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। ओके, n की जगह पे 5 आ जाएगा तो 5 स्क्वायर प्लस 1 तो आपका कितना हो जाएगा 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। सिमिलरली जब n आपका 6 होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 36 प्लस 1 तो हो गया आपका कितना 37। समझ में आ गया सबको क्लियर। तो हम ये जो सेकंड सेट दिया है इसके लिए एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। क्या क्या एलिमेंट्स आया 10 17 26 एंड 37। तो अगर इस सेकंड सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे कैपिटल B इज इक्वल टू हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा 10 17 26 एंड 37। क्लियर, सबको समझ में आ गया। फर्स्ट सेट को कैसे निकालें पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए फिर रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। सेकंड को भी सिमिलरली पहले एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए फिर रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। ये दोनों लगभग सेम टाइप का ही क्वेश्चन, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर इतना। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे दिया है c इज इक्वल टू दे दिया है ऑल दोज x सच दैट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया है यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रहा है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे जहां भी ऐसा एक इक्वेशन रहेगा हमें क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करके पहले x का कौन कौन सा वैल्यूज होगा वो फाइंड आउट कर लेना पड़ेगा। एंड क्या दे दिया है आपका x बिलोंग्स टू कैपिटल सेट। कैपिटल सेट मतलब क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर सेट मतलब x पॉजिटिव भी हो सकता है 0 भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 दैट इंप्लाइज क्या बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 1 प्लस 1 इधर आ गया माइनस 1 बन गया व्हिच इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो x स्क्वायर का वैल्यू हमारा 4 हो गया तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 4। स्क्वायर जब हटेगा इधर से क्या बन जाएगा राइट साइड में रूट ओवर बन जाएगा। तो रूट का आंसर हमेशा क्या आता है प्लस और माइनस में आता है। तो x का देखिए दो वैल्यू मिल गया, एक तो +2 मिलेगा एक तो -2 मिल जाएगा। क्लियर,
अच्छा देखिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई कराना, x बिलोंग्स टू क्या दिया है कैपिटल Z, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो एलिमेंट्स क्या बन जाएगा -2 and 2 रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन देखिए यहीं पे ही अगर थोड़ा क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन है एंड यहाँ पे इस कंडीशन की जगह पे हमें दे दिया है x बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, ये कंडीशन दे दिया है। इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, मतलब x हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन की जगह पे ये कंडीशन आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव एलिमेंट है ये कभी नेचुरल नंबर के अंडर आएगा नहीं आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा, अगर ये कंडीशन यहाँ पे आ जाएगा तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा इस सेट के अंदर, वो क्या बन जाएगा +2 बन जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे हम सेट बिल्डर से रोस्टर में कन्वर्ट किए, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हमें रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे हमें क्या करने के लिए दिया है, ये जो जितना भी सेट है देखिए सारा रोस्टर फॉर्म में है, इसको हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए दिया। ओके, पहले हम क्या किए थे, सेट बिल्डर में दिया था रोस्टर में कन्वर्ट किए थे, अभी सेट रोस्टर फॉर्म में दे दिया है उसको हमें सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर, तो अभी देखिए पहला सेट देखते हैं, a इक्वल टू कितना है 3 5 7 9 11। देखिए रोस्टर जब भी आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पहले आपको देखना पड़ेगा एलिमेंट किस टाइप में है, उसी के हिसाब से उसका फॉर्मूला डिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे कि देखिए पहला सेट में 3 5 7 9 11, देखिए ये सारा एलिमेंट किस टाइप का एलिमेंट है, ऑड नंबर्स है और पॉजिटिव नंबर्स, हाँ कि नहीं। तो ऑड नंबर का, जैसे इवन नंबर का क्या होता है, इवन नंबर का जनरल आपका फॉर्म 2n होता है, वैसे ही ऑड नंबर का जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा 2n + 1 हो जाएगा या फिर 2n - 1, इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा इन दोनों में से कौन से को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 2n + 1 ले लेते हैं तो अगर n के जगह पे 1 पुट करते हैं तो 2 × 1, ठीक है, 2 × 1 + 1 आ जाएगा which is equal to 2 + 1 = 3। तो n का वैल्यू जब भी 1 होगा तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू जब भी 1 होगा ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर, लेकिन आप अगर ये फॉर्म ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी n का वैल्यू 1 हो जाएगा -1 = कितना हो जाएगा 2 - 1 = 1। तो अगर ये फॉर्म हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है 3, अगर ये फॉर्म हम सिलेक्ट कर रहे हैं पहला एलिमेंट क्या मिल रहा है 2। लेकिन देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट है 3 से स्टार्ट है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें कौन सा फॉर्म चूज करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्म 2n + 1 वाला फॉर्म। क्लियर, समझ में। तो अगर ये फॉर्म चूज करेंगे, देखिए जब n का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो हमें 3 मिलता है, वैसे ही जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे 2 × 2 + 1 तो हमें क्या मिल जाएगा 4 + 1 = 5, 5 यहाँ पे है। क्लियर, n का वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे 2 × 3 + 1 तो कितना हो जाएगा 7। क्लियर, जब 4 पुट करेंगे 2 × 4 + 1 = कितना हो जाएगा 8 + 1 9। जब क्या करेंगे 2 × 5 पुट करेंगे तो 2 × 5 10 + 1 11। देखिए 11 तक है ना, तो n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा अप टू कहां तक 5 नंबर। ठीक है, तो n का भी समझ में आ गया, n अप टू 1 से 5 हो सकता है। तो अगर इसको हम अभी सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऑल दोज x सच दैट x कैसा होना चाहिए, x = 2n + 1 होना चाहिए। इतना सबको समझ में आ गया, हम फॉर्मूला निकाल लिए, x कैसा रहेगा 2n + 1 रहेगा। अच्छा यहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू हम क्या लिख देंगे नेचुरल नंबर। क्लियर, n क्या होना चाहिए नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा n हम क्या लिख रहे हैं 1 से स्टार्ट है अप टू कहां तक है 5, उससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि लिमिट वहां तक है। तो यहाँ पे हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे n < 6, या फिर ये रेस्ट्रिक्शन भी आप यूज कर सकते हैं n <
लेस देन और इक्वल टू 5, ये दोनों में से कोई भी एक रिस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हैं। क्लियर? पहला वाला आपको समझ में है, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेकंड एग्जांपल के ऊपर। देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ है, हमें क्या दिख रहा है, एक मतलब हर एलिमेंट एक फ्रैक्शन के फॉर्म में। अच्छा, हम देखेंगे अगर इनमें कुछ फॉर्मूला डिजाइन हो सकता है, देखिए जैसे पहले 1 है, फिर आ गया 2, फिर 2/3, फिर 3/4, फिर 4/5। देखिए इधर बढ़ते जा रहा है, इधर भी बढ़ते जा रहा है। तो जब देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, अब 2 मतलब मैं बोल सकता हूँ ना 1 + 1, ठीक है। जब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो रहा है, मतलब 3 को मैं बोल सकता हूँ ना 2 + 1। यहाँ पे 4 है तो इसको बोल सकता हूँ 3 + 1। यहाँ पे 4 + 1, यहाँ पे 5 + 1, ऐसे हो सकता है। यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1। तो इसका अगर देखिए मैं फॉर्मूला डिजाइन करूं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इस टाइप का हो सकता है ना, n डिवाइडेड बाय n + 1, जहां पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो जब भी n का वैल्यू आपका 1 आएगा तो n डिवाइडेड बाय n + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 विच इज इक्वल टू 1/2। जब भी n का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 1 विच इज इक्वल टू 2/3। सिमिलरली जब भी देखिए ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, n का वैल्यू आपका 5 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 + 1 विच इज इक्वल टू 5/6। तो देखिए कहाँ तक है, 5/6 तक है। तो ये तो फॉर्मूला मिल गया, इसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, एंड n का वैल्यू 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो इसको अगर हमें आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए दे देगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऑल दोज x सच दैट x इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n + 1, जहां पे n क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो जाएगा। एंड हमें क्या करेंगे, एक रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि n मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 5 तक। तो यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन यूज कर लेंगे हम, n इज लेस देन 6, ठीक है, या फिर n इज लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर? समझ में आ गया? इस सेकंड को हम कैसे कन्वर्ट किए सेट बिल्डर में। अब आ जाते हैं देखिए थर्ड एग्जांपल के ऊपर। थर्ड एग्जांपल में देखिए क्या हो रहा है, थर्ड एग्जांपल में जो नंबर्स देखिए 5 है, 10 है, 15, 20, 25, किस टाइप का नंबर्स है, देखिए सारा नंबर डिविजिबल बाय 5n, ठीक है। तो अगर मैं एक फॉर्मूला डिजाइन करूं, देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 का जो टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। तो देखिए 5 कॉमन है, चेंज क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो अगर इस एलिमेंट्स के लिए मुझे एक फॉर्मूला डिजाइन करना पड़े तो मैं लिख सकता हूँ ना, x इज इक्वल टू 5n, जहां पे n का वैल्यू पहले 1 होगा तो 5 आएगा, n का वैल्यू 2 होगा तो 10 आएगा। सिमिलरली n का वैल्यू जब 5 हो जाएगा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला मिल गया। क्लियर? तो अगर इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए बोलेगा तो हम क्या लिख देंगे, ऑल दोज x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, वेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। n हमेशा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होगा, एंड हम रेस्ट्रिक्शन क्या लगा देंगे, n इज लेस देन इक्वल टू 5 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि n कहां तक है, 5 तक है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हम यूज कर सकते हैं, n इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 से स्टार्ट होगा एंड 5 तक जाएगा। क्लियर? देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। आपको बेसिक आइडिया मिल गया कैसे हम रोस्टर से सेट बिल्डर में जाएंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? तो इस वीडियो में हम आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ सेट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।